अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ हाफिज़ मोहम्मद अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गोल्डन कीज़। मैं आज न्यू मेट्रो सिटी 2 के हवाले से एक वीडियो ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो वीडियो इससे पहले मैंने की। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है न्यू मेट्रो सिटी 2 के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के। ये वीडियो ख़ास मेरी उन क्लाइंट्स के लिए, उन नए क्लाइंट्स के लिए, या उन रियल्टर्स के लिए, या उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने अभी न्यू मेट्रो सिटी विज़िट नहीं किया, या जिन्होंने किया हुआ भी है और उसमें अभी तक वो एस्पेक्ट्स नहीं देख पाए मेट्रो सिटी के हवाले से जो मेट्रो सिटी ने दिए हुए हैं, और इसके आसपास जो गवर्नमेंट चीज़ें करने जा रही है जिसकी वजह से मेट्रो सिटी एक हीरा बनने जा रहा है इस इलाके का, उस हवाले से मैं वीडियो करने जा रहा हूँ। तो ख़ास तौर पे ये वीडियो मैं कर रहा हूँ न्यू मेट्रो सिटी 2 के हवाले से। न्यू मेट्रो सिटी 2 में इस वक्त 13 जुलाई को जो है पेमेंट प्लान लॉन्च किया गया। उस पेमेंट प्लान के अंदर सोसाइटी ने बहुत अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी डाउन पेमेंट्स और बहुत अच्छे रेट्स निकाले हैं। इसमें किसी किस्म की मेरा ख्याल है दो राय नहीं है। चूँकि अगर 5 मरला की बात की जाए तो 5 मरला हमारा जो है वो इस वक्त जो हमारा एवरेज रेट है वो अराउंड कोई 35 से 36 लाख रुपए है, जो कि हमारा ए, बी, सी और डी ब्लॉक में जो इस वक्त रेट चल रहे हैं 5 मरला के। ओवरऑल एवरेज रेट जो है 35 से 36 लाख रुपए। चूँकि ये ब्लॉक्स, ये जो सेक्टर आने जा रहा है, ये टोटली जो है वो जा रहा है पैरेलल ए और डी ब्लॉक के। तो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में ऑलमोस्ट ये रेट है, तो उन्होंने उससे कम रेट करके निकाले हैं। और थोड़ी सी इस चीज़ को मद्देनज़र रखी है तमाम मामला कि यहाँ पर डाउन पेमेंट्स जो हैं वो अगर थोड़ी सी कम हो जाए और इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा हो जाएं, चूँकि यहाँ के लोगों की इनकम चूँकि पाकिस्तान से बाहर है, तो वो पर मंथ जो है वो ज़्यादा इजीली पे कर सकते हैं। इकट्ठी अमाउंट पे करना मुश्किल है। तो उसके हवाले से अगर देखा जाए 5 मरला की सिर्फ डाउन पेमेंट के हवाले से बात करूँ तो 4.5 लाख रुपये है, और हम 7 मरला पे जाएंगे तो 5.5 लाख रुपये, 10 मरला 8.5 लाख रुपये, और उसके अलावा 14 मरला 9.5 लाख, और सिर्फ कनाल 14.5 लाख रुपए में जो डाउन पेमेंट है उसके साथ जो आप ले सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट 2 से 2.5 सालों के अंदर डबल किया। और वैसे अगर मैच्योरिटी की मैं बात करूं तो कम से कम 3 साल, 3.5 साल में कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है वो अपनी मैच्योरिटी को पहुंचती है। तो ऑलमोस्ट 2 सालों में, 2.5 सालों में लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर डबल किया। कनाल कोई भी प्लॉट ऐसा नहीं है जो 1.25 से 1.30 लाख रुपए से आपको यहाँ पर नीचे मिले, जबकि जो इसकी इनवाइस प्राइस थी जब सोसाइटी लॉन्च हुई थी उस वक्त इनवाइस प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपए थी। तो 1.20-25 लाख रुपए का मतलब ये है कि आप ऑलमोस्ट 100% का गेन जो है वो ले चुके हैं 3 से 3.25 सालों के अंदर। तो मार्केट की भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से रेट्स को ब्लॉक लगता है। इसी तरह सेक्टर 2 की बात करूँ तो सेक्टर 2 के अंदर हम चले जाते हैं सुप्रीम ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे भी 40 से 45 लाख रुपए से नीचे आपको 10 मरला नहीं मिलता। 14 मरला भी 50 से 55 लाख रुपए के इन बिटवीन आपको मिलता है। तो उस हवाले से देखा जाए तो रेट जो है वो ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो ही कंस्ट्रक्शंस और पोजीशंस वहाँ पे शुरू होंगे तो वहाँ के रेट्स भी तेज़ हो जाएंगे। फ़िलहाल एनएमसी 2 के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इसमें एमिनिटीज़ अगर सेक्टर 1 के अंदर देखा जाए, ट्रफालगर स्क्वायर, ग्लो पार्क, मेरिकल गार्डन, मतलब ये एक ऐसी एमिनिटीज़ हैं जो कि आमतौर पे इस इलाके के इर्द गिर्द, बल्कि दूर दूर तक, रावलपिंडी तक, गुजरांवाला तक, लाहौर तक आपको अभी तक किसी भी सोसाइटी ने प्रोवाइड नहीं की है। फूड चेन्स यहाँ पर उस टाइप की नहीं थी जिस तरह की अब मेट्रो सिटी ने यहाँ पे दे दी हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप यहाँ पे रात के टाइम में सोसाइटी को विज़िट कर लेना तो मैं समझता हूँ कि इसका रात के टाइम में एक अलग ही व्यू है। और ये एक विजन के तहत बनी है, ये किसी मतलब वो एक धमाका नहीं है कि मतलब बन गई है खुद ब खुद। इसको हर रोज़ अच्छे से अच्छा करने के लिए जो है ना कोशिशें जारी हैं। आप पूरी रात यहाँ पे आएँ, पूरी रात में किसी भी वक्त आए, तमाम पूरी सोसाइटी की लाइट जलती रहती हैं। हालांकि अगर मैं बात करूँ यहाँ से 7 किलोमीटर पीछे चले जाएँ तो हमारा आईफिल ब्लॉक आ जाता है। तो आईफिल ब्लॉक में भी लाइट जो है वो जल रही होती हैं। अराउंड कोई 4 से 5 किलोमीटर का फासला है, वहाँ तक भी लाइट जल रही होती हैं, जबकि रात को किसी बंदे ने वहाँ पे विज़िट नहीं करना होता। तो ये इनका एक विजन है बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए कि जो शहर हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसको आबाद करने में भी हम हमारा पूरा हाथ होगा, और इंशाल्लाह ताला हम इसको कोशिश करेंगे कि ये जितनी जल्द हो सकता है आबाद हो। उसके अलावा इसमें ये एमिनिटीज़ जो सोसाइटी देने जा रही है उसमें एक वंडरलैंड पार्क है, और वंडरलैंड पार्क के अलावा एक फ़न ज़ू देने जा रही है जिसमें जो रवायती ज़ू हैं उससे हटकर ये ज़ू बनाया जाएगा। उसके अलावा एक फ़ाइन रेस्टोरेंट देने जा रही है जो कि अभी तक हमारे मेट्रो सिटी के अंदर या इर्द गिर्द इलाकों के अंदर मौजूद नहीं है। जेलम में चले जाएँ तो आप एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाता है, चाय खाना। उसके अलावा आपको कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको बैठ के फ़ील हो कि आप किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में या किसी एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे आपको फूड आइटम्स बहुत अच्छी मिलेगी।
اس کے علاوہ ہم بات کریں اس کے ارد گرد کی جگہوں کی تو جہلم آپ کے ڈسٹرکٹ جس جگہ پہ یہ سوسائٹی موجود ہے جہلم آپ سے صرف 9 کلومیٹر دور ہے، کھاریاں آپ سے 8.5-9 کلومیٹر دور ہے۔ اسی طرح اگر آپ بات کریں سرائے عالمگیر شہر کی تو اراؤنڈ 2.5 سے 3 کلومیٹر دور ہے، جہاں پہ آپ کو فوری طور پہ نیو میٹرو سٹی میں مارٹ بھی بن رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ سوسائٹی سے باہر کرنٹلی مارٹ کی بات کریں تو فوری طور پہ آپ جو ہی نکلتے ہیں تو میرا خیال ہے 200 میٹر کے اوپر آپ کے پیدل کے ڈسٹینس کے اوپر مارٹ ہے۔ تو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ ساری طور پہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ فوری طور پہ آپ کو یہاں پہ میسر ہیں۔ لائٹ یہاں پہ نہیں جاتی، 24/7 الیکٹرکسٹی آپ کے پاس موجود ہے، انشاءاللہ تعالی گیس بھی بہت جلد آ جائے گی۔ تو جنریٹر سسٹم سوسائٹی نے اپنا رکھا ہوا ہے، تو میں نے ارد گرد سوسائٹیز کے اندر دیکھا ہے وولٹیجز کا بہت زیادہ ایشو ہے، الیکٹرکسٹی کا گرمیوں کے اندر بہت زیادہ ایشو ہے۔ تو میٹرو سٹی اس علاقے کی واحد سوسائٹی ہے جو آپ کو 24/7 الیکٹرکسٹی دے رہی ہے۔ اس میں آپ الیکٹرسٹی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ایزیلی ایک تو ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، آپ کے معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مین اسپیکٹ ہے جو کہ دسمبر تک ابھی تک لوگوں کے پاس نہ اس کے حوالے سے کوئی خاص انفارمیشن موجود نہیں ہے، کیونکہ کھاریاں موٹر وے کو میں خود دیکھ کر آیا ہوں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی باقاعدہ میں ایک ویڈیو کروں گا۔ کھاریاں موٹر وے انشاءاللہ تعالی نومبر یا دسمبر میں نا وہ ریڈی ہو جائے گی، اور اس کا جو لنک روڈ ہے بیسیکلی وہ یہاں پر بن جائے گا۔ موٹر وے کے اوپر سب بیس بھی ڈلنا شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ سیالکوٹ سے چلیں، ڈیفرنٹ گاؤں ہیں جہاں کے بیچ میں سے جلال پور جٹا والی سائڈ سے آلموسٹ انہوں نے سائڈ کے جو ڈیوائڈرز ہوتے ہیں وہ بھی لگا دیے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس میٹرو سٹی کو خاص طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کا میں ایک مین ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ جاتے ہیں لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کی طرف، تو اسلام آباد موٹر وے کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کم از کم کوئی 350 سے 400 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو لگتے ہیں اگر آپ رکتے رکاتے جاتے ہیں تو 4 سے 4.5 گھنٹے آپ کو اسلام آباد پہنچنے میں لگتے ہیں، جو کہ ہمارا پاکستان کا کیپٹل ہے۔ اگر آپ سیالکوٹ والی سائڈ سے آئیں گے تو سیالکوٹ تک آپ کو لگتا ہے ٹوٹل 1 گھنٹہ، اور کھاریاں تک آپ کو اس موٹر وے پہ لگے گا اور آدھا گھنٹہ۔ اور اس کھاریاں موٹر وے سے اگر آپ اسلام آباد کی طرف جانا چاہیں گے تو ٹوٹل 1 گھنٹہ ملا کے اور لگے گا، تو ٹوٹل یہ سفر آپ کا 2.5 سے 3 گھنٹوں میں کور ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے جو تعلق رکھتے ہیں جی ٹی روڈ والے شہروں سے، گجرات سے گجرات سے، گجرانوالہ سے، مرید کے سے، اس علاقوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا جو سارا رش ہے، ان لوگوں کی ساری جو ان کی ٹریولنگ ہے وہ ساری کی ساری اس موٹر وے سے ہو جائے گی، تو ڈیفینیٹلی اس جی ٹی روڈ کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا آنے والی سوسائٹیز کی طرف، اور آنے والے دور میں اسی پہ اس سائڈ پر آنے جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت اچھا رجحان جو ہے وہ سوسائٹی کی طرف آنے جا رہا ہے، سوسائٹی گرو کرے گی۔ اس کے ریٹس کے حوالے سے بات کروں تو ریٹس بڑے مناسب ہیں، ریٹس کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ جو یہ نیو میٹرو سٹی 2 ہے، یہ سیکٹر 1 اور سیکٹر 2 کے درمیان جو ہے نا وہ ایک برج کا رول پلے کرے گی۔ وہ کس طرح سے کرے گی؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارا 10 مرلے کا ریٹ جو ہے وہ لیٹ سپوز 60 سے 65 لاکھ روپے کے ان بٹوین سٹک ہے پچھلے 2 مہینوں سے، تو اب یہ 60 لاکھ روپے والا جو ریٹ سوسائٹی نے یہاں پہ لانچ کر دیا ہے، یا 62 لاکھ روپے میں ایک پلاٹ لانچ کر دیا ہے، تو جب لوگ انسٹالمنٹ پہ اس کو لے کے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی اس نے بھی بڑھنا ہے۔ تو جب یہ 60 سے 70 پہ جائے گا تو ڈیفینیٹلی جو آلریڈی ڈیولپ پلاٹ ہے تو وہ 70 سے 75 لاکھ روپے پہ گرو کر جائے گا، جمپ کر جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے تمام 5، 7، 10، 14 مرلہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے میٹرو سٹی نے اپنی ایمینٹیز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوکس کیا ہے، زور دیا ہے، اور ان کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ پلاٹ آپ کے شاید ہو سکتا ہے بعد میں ڈیولپ ہوں، فن زو اور وہ جو ونڈرلینڈ پارک آ رہا ہے وہ اس سے پہلے ڈیولپ ہو جائے گا، جس طرح میریکل گارڈن یا گلو پارک سوسائٹی بننے سے پہلے ہی سوسائٹی نے جو ہے وہ اس کو ڈیلیور کر دیا تھا، آپریشنل ہو گیا تھا، لوگ آتے جاتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک اسپاٹ بن گیا جہاں پہ آ کے وہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، فیل فری کرتے ہیں، ایزی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹر وے کے علاوہ ریٹس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ یہاں پہ اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اس پورے علاقے کے اندر آپ کو ابھی فوری طور پہ انسٹالمنٹس کے اوپر اور ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا پروجیکٹ جو ٹائم سے چیزوں کو ڈیلیور بھی کر رہا ہے وہ آپ کے پاس ابھی اس وقت موجود نہیں ہے یہاں پر آپ کو۔ اور وہ بھی یہ پروجیکٹ ہم سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں گرینڈ سٹی سے آگے کر کے، یا ہمارا جو آپ کہہ سکتے ہیں آئی فیل کے لیفٹ رائٹ یا گولف بلاک کے لیفٹ رائٹ بھی دے سکتے تھے، ادھر بھی انسٹالمنٹس کے اوپر جو ہے وہ پلاٹس سیل ہو جانے تھے، لیکن انہوں نے ایک چونکہ اس وقت آپ اگر حساب لگائیں ہماری اکانومی کا پاکستان کی تو کافی زیادہ سلو ہے، اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے لوگ پریشان بھی ہیں کہ پیسے ڈی ویلی ہو رہی ہیں، تو ان کو کیسے جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے۔ تو یہ جی ٹی روڈ کے ساتھ پروجیکٹ دیا ہے جس میں میرا خیال ہے اپروکسیمیٹلی کوئی 1000 سے لے کے 1500 تک کے پلاٹس جو ہے وہ ایکسپیکٹڈلی ہوں گے، جتنی جگہ انہوں نے دکھائی ہے
उस जगह पे अप्रॉक्सीमेटली इतने ही प्लॉट्स समा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस प्लॉट्स में, इस प्रोजेक्ट में, वो भी 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे इन्वेस्ट कर जाएंगे, वो लोग जो है वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। हाँ, आजकल हमारे डीलर्स ने जो है ना वो एक बड़ी चीज़ बना दी है। मैं आपको बड़ा क्लियर करता चलूँ कि ना सट्टेबाज हो गए हैं लोग, बेसिकली जुआ खेलने लगे हैं कि जी आज हम पैसे डालें कल डबल हो जाएं। ऐसे नहीं होता है, एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। आप किसी गाड़ी के लिए भी ऑर्डर करते हैं तो डेफिनेटली वो आपसे एक टाइम लेते हैं, उस टाइम के अंदर उसकी प्रोसेस है, उसकी मेकिंग है, राइट आफ्टर वो रेडी होकर शोरूम पे आती है और उसके बाद आपको मिलती है। तो ये एक ज़मीन है, इसको बनाया जाता है, इसमें सीवरेज डलता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो वायर्स डलती हैं, उसके बाद इसमें एमिनिटीज़ दी जाती हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, उसके अलावा पानी का निज़ाम बनाया जाता है, पानी के निज़ाम के लिए टैंकियाँ बनाई जाती हैं। तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं। ये अब आपको बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन के ऊपर आपको जो एमिनिटीज़ दी जाती हैं, ये प्लॉट्स डेवलप करके दिए जाते हैं, तो इतने टाइम लगता है। जो लोग इसको ले रहे हैं वो लोग ये जहन में रखें, 2 साल का पेमेंट प्लान है, 2 से 2.5 साल जो लोग इसको रिटेन करेंगे वही लोग कामयाब होंगे। ज़रूर ट्रेडिंग करें, लेकिन ये बात मेरी याद रखें, जो लोग इसको 2 से 2.5 साल रिटेन करेंगे वो ही इसमें फ़ायदा हासिल करेंगे और वो मैक्सिमम प्रॉफिट में जा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मोटरवे उतरेगी, उससे भी फ़ायदा होगा, इसकी डेवलपमेंट्स होंगी, उससे भी फ़ायदा होगा। और आने जाने वाली ट्रैफिक जो इस वक्त मेट्रो सिटी को देख रही है, जिन्होंने 2 साल 3 साल इसको बनते हुए देखा है, वो लोग खुद हैरान हैं कि ये काम दिन रात करते हैं और जब काम पे जुड़ जाते हैं तो उस चीज़ को, अपने टारगेट को जो है ना वो अचीव करके ही फिर आगे की तरफ जाते हैं। ओवरसीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट जो है ना इस वक्त बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोगों ने जो अपनी इनकम्स ली हैं पिछले 1 साल में, 8 महीनों में, 9 महीनों में, ख़ास तौर पे खारियाँ, गुजरात, गुजरांवाला और इसराइल आलमगीर, जेहलम वाली साइड के लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो है वो जो इनकम्स आपने पिछले 1 सालों में ली हैं, 1 सालों में पैसे कमाए हैं, लेफ़्ट राइट ज़रूर इन्वेस्ट भी किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उस दौर में पिछले 8-9 महीनों में इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ नहीं मिली, नहीं रही। तो इस वक्त अगर आप देखें अपने पैसों को, तो पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से अगर आप देखते हैं, पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से देखते हैं, तो आपके पैसे तो बड़े ही हैं। आपके पैसों में इंक्रीमेंट आया है, जो पैसे यहाँ पे पड़े थे उनमें डेफिनेटली डी वैल्यू हुए हैं। तो इस वक्त आप स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना वो पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये राइट टाइम है कि आप अपने इसमें वो बड़े हुए पैसे, लेट सपोज आपने पहले 1 लाख रुपये डालना था, अब आपने जो 100 पाउंड डालने थे, तो अब आप 50 पाउंड भी डालते हैं तो आपका काम जो है वो यहाँ पे अच्छा चल जाता है। तो आप लोग, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बड़ा बेहतर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं कि वो करंटली छोटी छोटी डाउन पेमेंट्स हैं, उस पर अपनी कोई चीज़ बनाए और फ्यूचर में जो अपने बच्चों के लिए जो है वो घर बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप इसको ज़रूर देखें, एक दफ़ा नज़रसानी करें, मेरी इस वीडियो को ख़ास तौर पे देखें। जो एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं लेफ़्ट राइट के, जो एमिनिटीज़ के हवाले से मैंने आपको बताया है, वो काबिले तारीफ़ हैं, काबिले एतमाद हैं जो मेट्रो सिटी करने जा रही है। अगर आप रात को यहाँ पे एक दफ़ा विज़िट कर लें, सुप्रीम विलास देखें, लेफ़्ट राइट की जो जगह हैं आप उधर देख लें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये आपको लाहौर जैसा या कोई DHA जैसी सोसाइटी नहीं, बल्कि उनसे ऊपर के लेवल की लगती है। एक दफ़ा आप सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे विज़िट करें, इसको रात में भी एक दफ़ा विज़िट करें, दिन में आप आते हैं, रात में भी विज़िट करें। इसके 2 पहलू हैं, इसके 2 चेहरे हैं। आप इसको आप देखेंगे, ये आपको हर आने वाले लम्हे में, हर आने वाले वक्त में जो है ना अलग एक व्यू देती है। तो ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी इस इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से। ये पॉडकास्ट मैंने किया, इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हम एक्चुअली डील होल्डर्स भी हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मेरे पास डायरेक्टली इन तमाम प्लॉट्स की फ़ाइल्स भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसके हवाले से, अगर आप 5 मरले में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपको मशवरा भी लेना चाह रहे हैं, तो आप मेरे से एक दफ़ा लेने से पहले, या नहीं भी लेना चाहते तो कम से कम एक दफ़ा मशवरा ज़रूर करें। एक दफ़ा आप कम से कम हमसे रुजू ज़रूर करें, हम आपको एक पॉजिटिव राय देंगे। लेना ना लेना वो सब किस्मत नसीब की बात है, और वो चूँकि इन्वेस्टमेंट आपकी है उसमें मर्ज़ी भी आपकी होगी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सही मशवरे से ज़रूर आगाह करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से या किसी भी मशवरे के हवाले से, ख़ास तौर पर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान या न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ, सराय आलमगीर फ़ेज़ 1 में या फ़ेज़ 2 में, जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस हवाले से आप मेरे से रब्ता करें। हाँ, और अगर आपकी कोई चीज़ मौजूद है सेल के लिए आपके पास, चाहे वो फ़ेज़ 1 में हो, चाहे वो फ़ेज़ 2 में हो, सेक्टर 1 में हो या सेक्टर 2 में हो, तो आप उस बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरी बाकी तमाम वीडियोज़ के लिंक्स जो हैं वो आपको इसी वीडियो की
بایو میں جو ہے وہ مل جائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ایکسپلینیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.